एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरिता दर की उन दो पार्टियों के बारे में जो कि अगस्त 2023 और जनवरी 2024 में हुई थी। ऐसा उन दो पार्टी में क्या हो गया कि अब ये हो गया इतना सारा। क्या सरिता दर्क ने जो उन्होंने मेहमान बुलाए थे उनका अच्छे से आदर सत्कार स्वागत नहीं किया था? क्या सिर्फ उन्होंने अपना घमंड पैसे रुतबा दिखाने के लिए ये सब किया था? ये सब आपके सवाल है और जाहिर सी बात है कि मैं सवालों को कमेंट बॉक्स में पढ़ के तो ये वीडियो बना नहीं रही होंगी, क्योंकि मुझे तो आप अच्छे से जानते हैं कि कमेंट्स पर वीडियो बनाने वाली मैं हूं नहीं। और मेरे नाक के आएगी बार बार खाज, ये आदत है, मेरी आदत नहीं है, मुझे एलर्जी है इसलिए। जैसे कि आप मेरे हस्बैंड के बारे में पिछले 1-1.5 साल से लगातार पूछ रहे हैं, हर एक दिन पूछ रहे हैं, फिर भी मैंने कुछ नहीं बताया ना। तो कुछ चीजें होती है जो बताने से किसी का कोई फायदा नहीं होता है, उस चीजों पर चुप रहना ठीक रहता है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक मैंने क्यों छेड़ा और इस पे मैं क्यों बात करना चाहती हूँ ये मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा जो अभी मैंने बोला उसके अलावा भी आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, जैसे कि वहाँ सरिता दर के वहाँ पर मेहमानों के साथ कैसा सलूक हुआ था, आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ था, क्या आपकी भी वहाँ पर बेइज्जती हुई थी और वहाँ का माहौल कैसा था, आपकी खातिरदारी कैसी की गई थी, आप चुप क्यों है? सबसे बड़ा सवाल कि आप चुप क्यों हैं। एक लास्ट सवाल और भी पूछा था, वो लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। 14, 15 और 16 अगस्त को इनकी पार्टी थी, क्योंकि इनके यूट्यूब पे 1 मिलियन हो गए थे, इंस्टाग्राम पे पहले ही 1 मिलियन हो रखे थे और सरिता दर का खुद का बर्थडे भी था। तो ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन था और इसके लिए सारे इन्फ्लुएंसर्स की ये पार्टी थी, तो उनको इन्वाइट किया गया, हमें भी किया। तो मैंने बोला भाई देखो, मैं 14 तारीख को 1:30 बजे पहुंच जाऊंगी, हमारी ट्रेन उसी टाइम पहुंचेगी। लेकिन क्या हुआ तो कि ठीक है 1:30 बजे आप पहुंच जाओगे तो हम 2 बजे आगे देश नौ के लिए निकल लेंगे, बाकी छोटे मोटे प्रोग्राम सुबह हो जाएंगे, आप आएंगे तब तक। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन हमारी ट्रेन जब लेट हो गई तो फिर सरिता जी का फोन आया कि आप कहाँ पहुंचे हो। मैंने कहा अभी तो हम दूर है। मैंने कहा ऐसा करो, आप अपने 2 बजे फिक्स टाइम पे देश नौ को जाओ, हम आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने सामने से कंफर्मेशन लिया कि नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ है तो हम रुक जाते हैं। मैंने कहा हमारे एक के लिए आप क्यों रुकोगे? ट्रेन लेट हुई है, उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं, और आप लोग आराम से जाओ, एंजॉय करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो हम जैसे ही 3:30 बजे या 4 बजे लगभग पहुंचे थे नोखा रेलवे स्टेशन पर। वहां पर सरिता जी की गाड़ी आई हमें रिसीव करने, वो चले गए थे। बाकी इन्फ्लुएंसर और सरिता जी और जेठू जी चले गए थे वहां पर देशनोक, और उन्होंने पीछे गाड़ी छोड़ी थी तो वो लेने आए थे। और घर आके हमें बोला आप फटाफट तैयार हो लो, फिर खाना तैयार है। हमें पर्सनल रूम दिया गया, सबको ही दिया गया, कोई हमें नहीं, सबको ही रूम दिया गया। और एसी वाला मस्त रूम था, अंदर बढ़िया गद्देदार बेड लगे हुए थे, डस्टबिन लगी हुई थी, और जो गिफ्ट हैम्पर था हमारा, वेलकम गिफ्ट हैम्पर उसको क्या कहेंगे पता नहीं, उसमें बहुत कुछ, मतलब आप वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगा, 1-1 मिनट के सारे वीडियो बनाए थे मैंने, तो आपको दिख जाएगा उसमें क्या क्या था। और हाँ, अटैच बाथरूम था, और बाथरूम के अंदर भी जो चीज़ें ज़रूरी होती उन सब का एक अलग से पाउच, और पानी की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अंदर डस्टबिन, साफ सफाई, एकदम पोछा वोछा लगा हुआ कमरा था। बाहर भी डस्टबिन रखी हुई थी, और बाहर निकलते ही सारे कमरों के, मतलब जो कमरे थे ना, वहाँ जो हॉल था ना, वहाँ पर एक प्रेस करने के लिए भी आदमी रखा हुआ था, कभी भी आप प्रेस करवा सकते हो, ठीक है। हम वहाँ पर पहुंचे, जाके हम फटाफट रूम में तैयार हो लिए, और तैयार होने के बाद हम ऊपर खाना लगा हुआ था, वहाँ गए। 4, 5, 6 जने लोग थे जो हमें खाना परोसने में वहाँ, मतलब हमारे ऐसे खड़े थे, वो कहते हैं ना हमारे मारवाड़ी में कि पग्गा माते ऊपर रहन खाना खिलायो, तो ज्यों बिल्कुल आओ भगत करके। हम सिर्फ 3 जने थे और वहाँ खाना खिलाने, और वहाँ पर जो लोग थे लगभग 10 जने थे, पता नहीं कितने, आप वीडियो में देखना, मुझे अभी अच्छे से गिनती याद नहीं। और हमारे वहाँ से मतलब खाना खाने के बाद उन्होंने पूरा जो लंच टाइम में जितनी तैयारी करी थी ना, वो सारा वहाँ से उसके बाद समेटा था। खाना खाने के बाद पर्सनल गाड़ी लेके गई थी हमें पांचू, वो देशनोक से हमारे से थोड़े बाद वहाँ पर आगे। फिर रात का खाना पांचू में होना था, वहाँ पर स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था थी, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बड़ों के लिए भी थी, लेकिन बड़ों में से शायद कुछ लेडीज ने किया, बाकी ने स्विमिंग पूल यूज नहीं किया था। लेकिन हाँ, शाम का पूरा खाना मारवाड़ी था, देसी खाना था, और शायद उसमें आई थिंक आप मेरा एक मिनी ब्लॉग है, देखना, उसमें सारी डिशेज बताई गई, 17-18 डिशेज थी, मतलब लगभग उसमें सारी मारवाड़ी थी। बहुत ही टेस्टी खाना था, मतलब जो मारवाड़ी खाना हमने अपने घर में कभी नहीं खाया उतना टेस्टी वहाँ पर। फिर वही वहाँ पर भजन की, मतलब राजस्थानी जो गीत गाते हैं वो, गाना बजाना, डांस वगैरह सब की व्यवस्था की हुई थी। फिर रात को 9-1 बजे हम निकल के आ गए, मतलब कि हर जगह ऐसे ही था। ये तो पहला दिन था यहाँ पर, हाँ, वहाँ से ब्यालू करके नोखा के सो गए।
अब उसके बाद दूसरा दिन हम निकले बालाजी के लिए, फिर गए आगे खाटू श्याम जी के लिए। तो रास्ते में भी सारी सुविधाएं सब कुछ था। लेकिन अब बात ये भी सवाल पूछे हैं कमेंट में कि क्या किसी की बेइज्जती की गई, आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, क्या सरिता जी घमंडी थी। अब देखो, मैं इस वीडियो में एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं किसी को गलत या सही साबित करने में यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। मैं वो बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया और जो मुझे दिखा वो मैं बता रही हूँ। तो भाई मैंने बस का सफर देखा, बस में पूरे सब गाते बजाते हंसते नाचते मौज मस्ती हंसी मजाक सब करते हुए गए। और बीच में वहाँ उस दिन 15 अगस्त भी था, तो देशभक्ति के गाने भी साथ में थे। और किसी में भी मन मुटाव या कहीं पर भी मैंने इतना सा भी कोई शक नहीं देखा कि भाई कोई बोले हैं आपस में, किसी की बोलचाल हुई हो या किसी ने किसी की बेइज्जती की हो, मैंने नहीं देखा। सब बड़ी खुशी खुशी गए, बड़ी खुशी खुशी वापस आ गए। सुबह उठे कि भाई जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाना। और नाश्ते का वहां पर ऐसा नाश्ते या खाने या डिनर का कोई लिमिट नहीं था कि अगर आज 8 बजे नाश्ता लगा है तो ऐसा नहीं है कि 9 या 10 बजे भाई पैक हो जाएगा फिर कुछ मिलेगा, नहीं, वो नहीं था। जब तक डिनर लंच आके नहीं लगता है तब तक आप कभी भी, आप जैसे ही तैयार हो गए, जैसे आपको टाइम मिले तभी आप जा सकते हो। हमें वो जल्दबाजी नहीं रहती थी कि भाई अभी नहीं गए तो नाश्ता नहीं मिलेगा। और ये इतना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर किसी के मतलब बस की बात सबकी होती है, कोई करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता है। और ये जो करते हैं ना प्रेम से प्यार से दिल से करते हैं, जबरदस्ती कोई किसी से नहीं करवाता। उनके तो 1 मिलियन हुए थे और मेरे जब से 1 मिलियन हुए थे तब से मैं गा रही हूँ कब मेरे 10 मिलियन होंगे, कब मेरे 10 मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे, तब पता नहीं मैं क्या करूंगी। लेकिन सच बताऊं, ये सब कुछ और इतना तो करने की मेरी हिम्मत नहीं है। वो अगस्त वाली पार्टी अब भी तक मेरे बच्चे याद करते हैं। हमने कहीं पर भी बाई गॉड इतू सा भी कुछ नहीं देखा। ठीक है, ये तो हो गई अगस्त की बात कि अगस्त में तो मेरे आंखों के सामने और मेरे साथ व्यवहार कि भाई किसी ने बुरा किया, बिल्कुल नहीं। ये हर एक इंसान, सरिता जी हो या जेठू जी हो, यहाँ तक कि बच्चा भी उनका आके मतलब पर्सनली पूछता था जब नाश्ता करते थे या खाना होता था या कुछ भी खाने में, मतलब एक एक जने को आके पूछना नाश्ते में, ये ले लो वो ले लो, हाथ से परोसना। इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई व्यवस्था सारी कर दी और खुद कहीं नजर ही नहीं आ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हर टाइम, और उनके घर के कुछ मेंबर्स थे क्योंकि ये सारी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की पार्टी थी, तो जो उनके बहनोई वगैरह शायद नंदोई लगते हैं वो, और जितने भी थे वो भी आकर पूछ रहे थे खाना खाया, नाश्ता किया, नाश्ते में वो लिया वो लिया, वो कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए। जेठू जी तो ऐसे मतलब जोर जोर से माइक में बोल रहे वैसे बोल रहे थे, कोई चीज़ चूकनी नहीं चाहिए, मतलब मिस नहीं होनी चाहिए। और फिर ऐसे मत कहना कि हमारे यहाँ के खाने का स्वाद नहीं चखा। ये हो गई बात। तो इसमें खातिरदारी भी थी। और हाँ, हमारा वेलकम की बात हो रही थी। सारे जितने भी लोग आए थे सबका पर्सनल वेलकम किया गया। जैसे मतलब अगर 2 जने साथ में आ गए तो उनका साथ में किया गया, लेकिन रीति रिवाज के हिसाब से। तो हम तो बाद में आए थे तो हमारा वेलकम रह गया था। तो दूसरे दिन सुबह वही जो गाजे बाजे वाले लोग थे उनको वापस बुलाया गया। और फिर वो घर के बाहर से, भवन के बाहर से नाचते गाते बजाते, सरिता जी वगैरह सब साथ में नाचते हुए अंदर आए। और फिर वेलकम करके तिलक लगा के पगड़ी पहना के मुंह मीठा करा के इस तरह स्वागत किया गया। और इस तरह सबका ही किया गया, कोई आगे आए होंगे कोई पीछे आए होंगे, हमसे बाद भी कोई आया होगा। तो ये तो पहली बार की बारी थी। अब बात करते हैं जनवरी की। पहली बारी में मुझे आधा %, 0.01% भी कहीं कुछ नहीं लगा। और मुझे मतलब क्या बताऊं, मुझे बहुत ही ज्यादा और अच्छा लगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ये आप देख रहे हैं पसीना, मैं रोज यहीं बैठ के वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि माइक है नहीं ढंग का मेरे पास, और ये खिड़की बंद करके वो दरवाजा बंद करके और फैन ऑफ करके। और आज थोड़ा ज्यादा टाइम तो इतना ही लगता है क्योंकि कितनी बार कट कूट करना होता है। हाँ, तो दोबारा हमारे जनवरी में आया इनविटेशन। और जनवरी में अगर हमारे अगस्त में कुछ भी थोड़ा बहुत हमें डाउट होता है कि कुछ भी ठीक नहीं है या फिर हमारे साथ कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, तो जनवरी में हम इनविटेशन आने के बाद सोचते, जैसे सरिता जी कॉल आया हमने हाँ कर दी कि हाँ हम आ रहे। ठीक है, अब आगे क्या होता है। 3 दिन इस बार भी हम रुके। और इस बार सरिता जी खुद 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसा पिछली बार हुआ था उतना सब कुछ हमारा जो है हताड़ी, हमारे मारवाड़ में कहते हैं हताड़ी रे साले जो राखेला, वो मुमकिन शायद नहीं हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं और हम पहुंचे थे ना, तो हमारे साथ 1-2 और भी पहुंचे थे जस्ट उसी टाइम। और सरिता जी उस हालत में भी गेट पे खड़े थे। ऐसा नहीं वीडियो बनाने के लिए खड़े थे, वीडियो उनके हाथ में कैमरा भी नहीं था, ना आसपास कोई कैमरे वाला था।
हम आए तो वो गेट पे खड़े थे और उनकी शायद जेठानी थी, मतलब उनके घर वाले जो थे एक दो उनके साथ वो वहाँ खड़े थे और हमें अंदर बुलाया। वेलकम करने के बाद अच्छे से रूम वगैरह दिलाया, फिर ऊपर गए। हाँ, रूम दिलाने के बाद बताया यहाँ पर खाना है बना हुआ, आप खाना खाओ। सबसे पहले इतना लेट आए और रास्ते से भूखे होंगे, वो सबसे पहले खाना खिलाया हमें और उसके बाद हमने जाके सामान जमाया था। और फिर रात को थी कीर्तन वाला और दूसरे दिन सुबह फिर वो बेबी शावर था और शाम को फिर बच्चे का बर्थडे था। तो और तीसरे दिन हम जाके कहीं वापस आए और इस टाइम सर्दियां भी थी, लेकिन इन सर्दियों में भी बहुत कुछ व्यवस्थाएं की हुई थी। व्यवस्थाओं के अलावा सबसे जरूरी चीज ये है कि व्यवस्था करके छोड़ने से कुछ नहीं होता है, ऊपर हर वक्त मनवार करना, हर वक्त हर चीज का ख्याल रखना, वो होती है सबसे बड़ी बात। गर्म पानी की व्यवस्था, पीने के गर्म पानी की व्यवस्था, नहाने के गर्म पानी की व्यवस्था, ठंडा पानी पीना हो तो ठंडा। और हाँ, सर्दियां थी इसलिए चाय कॉफी अवेलेबल थी, गेट पे चाय कॉफी वाले थे। एक दिन मैं रात को 1 बजे जाके, 1:45 पे जाके कॉफी पी के आई थी, अवेलेबल थी। मतलब 3 बजे तक तो मैंने देखा है, अब हो सकता है 3 बजे के बाद बंद हो। 3 बजे भी कितना होता है। किसी के भी व्यवहार से मुझे ये नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं लगा। मुझे किसी, सब हंस खेल नाच सब एंजॉय कर रहे थे, पार्टी सब। तो मुझे जो नहीं लगा वो चीज मैंने बता दी और मुझे जो लगा वो भी मैंने बता दी। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाई आपको पता है? क्योंकि यार लोग कह रहे हैं कि आप, मैं जब चुप रह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि अपना क्या करना भाई, जो हो रहा होने दो, हमें क्या करना, तो लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों ने पूछा कि ये सरिता जी के वहाँ क्या हो रहा है, पार्टी में ऐसा क्या हुआ था गमू दीदी, आप भी कुछ बताओ, और आप चुप क्यों हैं, आपके चुप रहने का मतलब क्या है। और आखिर ये भी कह दिया कि आपकी फ्रेंड ने भी वीडियो बनाई है तो आप तो कुछ तो बोलो। अब देखो, भले फ्रेंड बनाए भले कोई बनाए, तो अगर मैं नहीं बोलती ना तो आप लोगों का ये डाउट बढ़ता ही जाता कि मैं कमू मैडम नहीं बोल रही, मतलब थोड़ा बहुत तो उनके साथ भी पक्का कुछ न कुछ हुआ है, इसलिए ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये डाउट आगे बढ़ना नहीं चाहिए था और ये डाउट क्लियर करने के लिए ही, मतलब अभी तो और ज्यादा बोलने लग गए थे कि देखो आपकी बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने भी बोला, अब उनको जैसा लगा उन्होंने वैसा बोल दिया, अब मेरे को जैसा लगा वैसा मैंने आपको बता दिया। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो बना के मैं आपको नहीं बताती हूँ तो आप सोचते, मतलब दिमाग पे भार डालते और सोचते क्या पता उनके साथ भी कुछ हुआ है, पता नहीं क्यों चुप है। मैंने कुछ वहां पर ऐसा नेगेटिव होते हुए देखा नहीं, मेरी नजर में भी कुछ नहीं आया। एक बात और, अब अगर कोई बोलेगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, ये बात ऐसे नहीं ऐसे हैं, ऐसे नहीं ऐसे हैं, मैं किसी बात का जवाब देने यहाँ वापस नहीं आने वाली। ठीक है, मैंने मेरी जुबान से कह दिया कि मैंने ये देखा, ये हुआ था, बस मेरा इतना ही काम था। अब कोई मुझे भले चापलूस बोले, कोई भले मुझे वो चमची बोले, कुछ बोले, उनकी मर्जी है, कुछ भी बोले उनकी, मतलब अगर कोई बोलता है, भले सब्सक्राइबर बोलता है, भले कोई लोग बोले, कोई बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर सफाइयाँ देने वापस नहीं आऊंगी। ये एक बात थी, इसको सफाई नहीं कह सकते, इसमें अपना रिव्यू है कि भाई वहाँ आदर सत्कार, खान पान, वेलकम वगैरह में सरिता जी और जेठू जी के व्यवहार वगैरह कैसा था, उसका रिव्यू मैंने दिया मेरे नजरिए से। और हमारे आने के बाद भी वहाँ लोग बैठे थे। अब देखो, जहाँ मन लगता है वहीं हम बैठे रहते हैं। मुझे कहीं पर भी सरिता दर और जेठू जी में घमंड या कि व्यवहार अच्छा नहीं है या वो एरोगेंट दिखे, ऐसा कुछ भी कहीं भी नजर नहीं आया किसी में भी। अब नहीं आया तो नहीं आया, बस इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ओके, ठीक है, फिर नमस्कार।